डाक विभाग जीडीएस भर्ती 2022 रिजल्ट से संबंधित आप लोगों से बोल दिया ना कि थर्ड लिस्ट जारी होगी थर्ड लिस्ट जारी होगी। और वो क्यों होगी, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि और ये वीडियो आप लोगों को पूरा देखते हो तो आप लोगों को ये भी पता लग जाएगा कि थर्ड लिस्ट कब तक आएगी और कितने उसके अंदर कट ऑफ जाने वाली है। यानी कि इस वीडियो के अंदर हम 3 पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। नंबर 1 पॉइंट कि आप लोगों की थर्ड लिस्ट कब आएगी और आनी चाहिए तो क्यों आनी चाहिए और कब तक आ सकती है। नंबर 1 पॉइंट इसके ऊपर बात करने वाले हैं। नंबर 2 पॉइंट, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि जब थर्ड लिस्ट आएगी इंडिया पोस्ट की तो उसके अंदर कट ऑफ लो रहेगी या हाई रहेगी, क्योंकि जब इंडिया पोस्ट की सेकंड मेरिट लिस्ट आई ना तो उसके अंदर कट ऑफ बहुत ही हाई चल गई, जिसकी वजह से बच्चों का 95% होने के कारण भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर ये दूसरा हमारा यही रहेगा क्वेश्चन कि जो थर्ड लिस्ट आएगी उसके अंदर कट ऑफ क्या रहने वाली है। और तीसरा जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि जो कि मोस्ट कैंडिडेट यहाँ पे रिजेक्टेड हो रहे हैं, वो रिजेक्टेड क्यों हो रहे हैं, क्या उनके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर क्या कमी है जिसकी वजह से वो सरकारी नौकरी जीडीएस में नहीं लग पा रहे। तो ये 3 क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करके वीडियो को। चलते हैं अपनी ऑफिशियल साइट पे, क्योंकि इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल साइट है जहाँ पे आप लोगों को ऑफिशियल जानकारी मिल सकती है। जैसा कि आप लोगों यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यह है इंडिया पोस्ट जो कि जीडीएस भर्ती यहाँ पे निकाली गई थी 38,926 वैकेंसी के ऊपर। यहाँ पे आप लोगों को मैं अब बात करने वाला हूँ नंबर 1 पॉइंट के ऊपर कि थर्ड लिस्ट आएगी तो क्यों आएगी। जैसा कि आप लोग ये भी जानते हो, आप सब लोग जानते हो कि इंडिया पोस्ट ने जब फर्स्ट लिस्ट का रिजल्ट जारी किया गया था तो आसाम और उत्तराखंड का आया था फर्स्ट लिस्ट का रिजल्ट, और आसाम और उत्तराखंड के रिजल्ट की डेट उन्होंने 30 जून रखी हुई थी फर्स्ट लिस्ट के अंदर। 30 जून को उन्होंने फर्स्ट लिस्ट वालों की डेट बढ़ा दी गई और 15 जुलाई लास्ट डेट कर दी गई आसाम और उत्तराखंड की। अब आप ये सोच रहे हो कि ये मैंने क्यों बताया, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि 15 जुलाई को लास्ट डेट रख दी गई। और जब आसाम और उत्तराखंड की जब 15 जुलाई लास्ट डेट रख दी गई तो आप सब लोगों का भी क्वेश्चन आ रहा था कि भाई जो आसाम और उत्तराखंड की जब फर्स्ट लिस्ट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट 15 जुलाई रख दी तो 15 जुलाई के बाद ही आप लोगों की सेकेंड लिस्ट आएगी, पर सेकेंड लिस्ट 15 जुलाई से पहले ही आ गई। और वो मैं आप लोगों को सबूत के साथ में दिखाता हूँ। ये है, आप लोग देखो, आसाम और आसाम की लिस्ट फर्स्ट तो देख ली थी आपने, अब लिस्ट सेकंड देखते हो। जैसे आप लिस्ट सेकंड के ऊपर क्लिक करते हो ना तो ये डाउनलोड हो जाती है। जैसे ये डाउनलोड होती है ना, आप लोगों को मैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाने वाला हूँ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे। जैसा कि ये सेकंड लिस्ट डाउनलोड हो चुकी है आसाम की। इसके अंदर आप लोग यहाँ देखो, कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फर्स्ट लिस्ट कैंडिडेट वो कैंडिडेचर हैज बीन रिजेक्टेड। और जो बच्चे रिजेक्टेड किए गए ना फर्स्ट लिस्ट के अंदर आसाम के अंदर, वो 8 जुलाई तक ही रिजेक्ट हुए हैं। तो मैं आप लोगों से पूछता हूं कि जब 8 जुलाई तक ये बच्चे रिजेक्ट किए गए हैं और आसाम की उत्तराखंड की लास्ट डेट फर्स्ट लिस्ट की लास्ट डेट कितनी है, तो आपको पीछे जाके देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट लिस्ट की 15 जुलाई है और जो सेकेंड मेरिट लिस्ट आई है वो 8 जुलाई से बच्चे जो रिजेक्ट हुए ना उनकी आई है। अब आप लोग ही देख लिए, ये आसाम और उत्तराखंड की 15 जुलाई लास्ट डेट थी और 15 जुलाई से लेके 8 जुलाई के बीच में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंटिन्यू था तब वहाँ पे कुछ बच्चे रिजेक्टेड हुए होंगे। और जब कुछ बच्चे वहाँ पे रिजेक्टेड हुए होंगे तो उनकी जो इंडिया पोस्ट हमको जानकारी देगा, उनकी जगह जो खाली सीट पर वहाँ पे बच्चा भरेगा, जो स्टूडेंट जाएंगे वहाँ पे वो थर्ड लिस्ट के रूप में ही जाएंगे। तो ये कन्फर्म है कि आप लोगों की आसाम और उत्तराखंड की थर्ड लिस्ट भी पक्का ही आएगी। आप लोगों को जरूर से जरूर इंडिया पोस्ट यहाँ पे अपडेट कर देगा। अब आप लोगों के अंदर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि बाकी राज्यों की क्या होगी। बाकी राज्यों की भी थर्ड लिस्ट आएगी और वो क्यों आएगी आप लोगों को मैं विद प्रूफ के साथ में दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट राज्य, नॉर्थ ईस्ट उड़ीसा, पंजाब सर्कल, ये सभी राज्यों की जो फर्स्ट लिस्ट आई थी ना एक ही दिन आई थी। जब फर्स्ट लिस्ट एक ही दिन आई थी तो इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की लास्ट डेट 2 जुलाई रखी गई थी। मानते हो नहीं मानते हो, तो 2 जुलाई इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की लास्ट डेट रखी गई और इनकी 2 जुलाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को बढ़ा के उनकी 17 जुलाई कर दी गई। ये भी आप लोग सब जानते हो, अपडेट के अंदर 17 जुलाई कर दी गई। जब 17 जुलाई हिमाचल प्रदेश, हरियाणा इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की लास्ट डेट कर दी गई। तो आप लोग देखिए, जब मैं छत्तीसगढ़ की डाउनलोड करता हूँ, छत्तीसगढ़ की जब सेकंड मेरी लिस्ट आई थी ना, तो छत्तीसगढ़ की सेकंड मेरी लिस्ट में डाउनलोड करता हूँ और ये कब आई थी आप लोगों के सामने,
छत्तीसगढ़ की जो सेकंड मेरी लिस्ट आई थी ना वो कब आई थी, जैसा कि आप लोग ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब लोग आप लोग देखो ये कब आई थी, आप लोगों को यहाँ पे मैं नीचे दिखाता हूँ। ये आपके आई थी 12 जुलाई को, 12 जुलाई 2022 को सेकंड मेरिट लिस्ट आ गई थी छत्तीसगढ़ हरियाणा इनकी। और इनकी लास्ट डेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की कब थी वहाँ पे फर्स्ट लिस्ट की। तो आप लोग बोलेंगे हाँ भाई वहाँ पे तो 17 जुलाई थी। तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ 12 जुलाई से लेकर नहीं, और खुद इंडिया पोस्ट ने खेला है यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है अब टिल 12 जुलाई 2022 के जो 12 जुलाई पहले से जो बच्चे रिजेक्टेड हुए ना ये उनकी है, उनको वहाँ पर सेलेक्ट किया गया है। तो यानी कि 12 जुलाई से लेकर नहीं 17 जुलाई के बीच में भी कुछ बच्चे रिजेक्टेड हुए होंगे, तो उनकी जानकारी यानी कि हरियाणा छत्तीसगढ़ इनकी भी यहाँ पे आप लोगों को थर्ड लिस्ट देखने को मिलेगी, जो कि मैंने आप लोगों को विद प्रूफ यहाँ पे दिखाया। तो इनकी भी आप लोगों को यहाँ पे आसाम उत्तराखंड की तो है ही, आप लोगों को छत्तीसगढ़ हरियाणा हिमाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट उड़ीसा पंजाब इनकी भी आप लोगों को लिस्ट देखने को मिलेगी। इसी तरह से ही दोस्तों ये हमारा ऊपर वाला अपडेट है। आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन सब की राज्य की जो फर्स्ट लिस्ट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है की लास्ट डेट थी ना, जो फर्स्ट लिस्ट आई थी उनकी डीवी की जो लास्ट डेट थी ना, तो वो क्या थी 5 जुलाई 2022 थी, जिसको इन्होंने बढ़ा दी गए 20 जुलाई 2022 बढ़ा दिया गया। अब आप लोग सोचो जब 20 जुलाई 2022 बढ़ा दी गए, फर्स्ट लिस्ट की डीवी चल रही है यहाँ पर, तो जैसे ही फर्स्ट लिस्ट की डीवी जब 20 जुलाई को बढ़ा दिया गया तो इसी के बीच में आप लोगों की सेकंड मेरिट लिस्ट आती है, और वो सेकंड मेरिट लिस्ट 20 जुलाई के बाद में आनी चाहिए, पर 20 जुलाई के बाद में नहीं आई, आप लोगों की पहले ही जारी कर दी गई। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश के अंदर सेकंड मेरिट लिस्ट को मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने सेकंड मेरी लिस्ट को यहाँ पे क्लिक कर दिया तो डाउनलोड हो चुकी है। अब आप लोग सोचो इनकी आंध्र प्रदेश की जो फर्स्ट लिस्ट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की लास्ट डेट थी वहां पर आप लोगों को क्या थी 20 जुलाई थी, पर 20 जुलाई से पहले ही यहाँ पे लिख रखा है देखो, ये भी 12 जुलाई 2022 से पहले जो बच्चे रिजेक्टेड हुए ना उसकी लिस्ट है। तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि और ये कब आई थी, ये आई थी आप लोगों के, ये आई थी 20 जुलाई को आई थी। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ जब ये लिस्ट में यहाँ पे लिखा है 12 जुलाई 2022 लिख रखा है और जो फर्स्ट लिस्ट की डीवी कराने की लास्ट डेट उनकी 20 जुलाई है, तो 12 जुलाई से लेके 20 जुलाई के बीच में जो भी बच्चे वहाँ पे रिजेक्टेड हुए होंगे तो उनकी भी तो लिस्ट आएगी। उन रिजेक्टेड बच्चों की भी जगह और जो खाली जगह रही है, जो वेकेंट जगह रही है, उनको भरने के लिए इंडिया पोस्ट को चाहिए ना बच्चे, तो वो बच्चे कहाँ से लेगा, थर्ड लिस्ट जारी करके लेगा। आई होप आप सब लोगों को अब तो पता लगा हो गया कि थर्ड लिस्ट तो पक्का आएगी, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे विद प्रूफ दिखाया है। थर्ड लिस्ट कब तक, अब बात कर लेते हैं कि थर्ड लिस्ट, अब आप लोगों को थर्ड लिस्ट के बारे में जानकारी हो गई होगी जो मैं आप लोगों को डिटेल में बताया। अब बात कर लेते हैं कि थर्ड लिस्ट कब तक आ सकती है। थर्ड लिस्ट जैसे ही दोस्तों आप लोगों की 20 जुलाई से ऊपर इस समय जो डेट है आप लोगों की क्या चल रही है, 24 जुलाई 2022 चल रही है। तो आप लोगों की कभी भी 24 जुलाई के बाद में आज या कल परसों कभी भी आप लोगों की जल्द से जल्द थर्ड लिस्ट आ जाएगी। और थर्ड लिस्ट के अंदर रही बात थर्ड लिस्ट के कट ऑफ की, तो कट ऑफ देख लेना, जैसे ही उसका थर्ड लिस्ट आएगी तो वहाँ पे कट ऑफ आप लोगों को कम से कम 80 से तो ऊपर वहाँ पे थर्ड लिस्ट सबों के अंदर आएगी। 80 से ऊपर तो जब तक दिखेगी वहाँ पे थर्ड लिस्ट आप लोगों को, जो उसके अंदर जनरल OBC EWS जो SC है ना आप लोगों की कैटेगरी है, उसके अंदर 80 से तो ऊपर आप लोगों को दिखेगी थर्ड लिस्ट के अंदर भी, क्योंकि इसके अंदर सेकंड लिस्ट आई है ना उसके अंदर भी काफी कट ऑफ बहुत ही आई रही है। तो ये था जो मैंने आप लोगों को थर्ड लिस्ट के बारे में बताया, कट ऑफ के बारे में बताया। अब रही बात हमारी जो तीसरे नंबर का पॉइंट है ना, वो डीवी के अंदर यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट हो रहे हैं। उसका रीजन क्या है? आखिरकार उसका रीजन ये है कि दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है जिसका नाम है आप लोगों का कंप्यूटर सर्टिफिकेट। यदि आप लोगों के पास में कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है और आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने चले जाते हो, तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से आपका वहाँ पे डीवी रिजेक्ट कर दिया जाता है, और जिसकी वजह से आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप लोगों से बोलता हूँ जिसका भी इंडिया पोस्ट के अंदर सेकंड मेरिट लिस्ट और थर्ड लिस्ट के अंदर भी जो का भी सिलेक्शन होए, तो वो 60 डेज मिनिमम 60 डेज का कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स का जो सर्टिफिकेट है ना वो लेके जाए। वरना आप लोगों का ये भी हो सकता है कि यदि आप लोगों ने सर्टिफिकेट नहीं है और आपने किसी सब्जेक्ट के अंदर 10th या 12th के अंदर या ग्रेजुएशन के अंदर आप लोगों ने कंप्यूटर सब्जेक्ट था, तो फिर तो आप लोगों को कोई दिक्कत कौन, आप उसको दिखा दोगे तब भी आप लोगों का वहाँ पे डीवी कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो ये था जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि थर्ड लिस्ट कब तक आएगी और क्यों आएगी, कट ऑफ क्या रहेगी। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पे बात की कि आखिरकार जो आप लोगों का डीवी से संबंधित यानी कंप्यूटर सर्टिफिकेट से संबंधित बात की। तो ये सब कुछ था जो मैंने आप लोगों को बताया। ऐसी ही GDS से संबंधित वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स, कीप माई वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज।